जब किसी को घर पे इनवाइट करते हो तो अब लोग बोलते हैं आप बनाएंगे तो ही आएंगे। वेज बिरयानी सच्ची स्कैम है क्या? समोसा हिंदुस्तानी है? धनिया से इतना प्यार क्यों है? Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pink Villa Podcast. रणवीर, वेलकम टू द पिंक विला पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच अविनाश, थैंक यू। सो पहले तो मुझे अच्छा हुआ मैंने आपको सीधे सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया, वरना आपके फैंस बोलते कि अविनाश आपने जल्दी बताया नहीं। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। पहले मुझे सर ये बताइए कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो एक दुविधा दूर कीजिए, वेज बिरयानी सच्ची स्कैम है क्या? मतलब वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हाँ, बट दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो वही है कि बट कायदे से जो दम का प्रोसेस है वो गोश्त और कायदे से सिर्फ गोश्त के साथ होता है। बट लाइक आई सेड, एवरीवन फॉर देमसेल्व्स। या आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ना। हाँ, मतलब वो हम उस स्टेज पे पहुंच गए इतने साल खाना बना के कि क्या सही है क्या गलत वाली लाइंस ब्लर हो चुके हैं। सो आप खुश हैं तो आप खुश रहें, आप खुश हैं तो आप भी खुश रहें, ऐसा होगा। बट वेज बिरयानी कुछ होती नहीं, लखनऊ वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं साथ मैं आपको मिल प्रॉपर्ली पहली बार रहा हूँ, पर मैंने आपको इससे पहले 2 बार बहुत करीबी से देखा है। एक बार JW मैरियट में और एक बार सन एंड सैन में। दोनों ही वक्त आप कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, अकेले थे। आई सॉ यू एन्जॉइंग योर टाइम अलोन। मैं आके मिलना चाहता था, फिर मैं सोचा नहीं, यू इन योर ओन स्पेस, व्हाई शुड आई डिस्टर्ब यू? डू यू एन्जॉय दिस अलोन टाइम? डू यू थिंक अलोन? बिल्कुल। मैं आई एम अ लोनर एट हार्ट। मेरे घर वाले ये कहते हैं कि अगर इसको हम 15 दिन एक कमरे में बंद कर दें तो ये एक शब्द नहीं बोलेगा और खुशी खुशी रहेगा और बोलेगा दरवाज़ा क्यों खोला। तो आई एम अ लोनर एट हार्ट। मुझे ऐसा नहीं खुद के साथ वक्त बिताना, बट मुझे शांति बहुत पसंद है। क्या होता है कि आप कई बार इतनी तेज़ भागते हो कि आप रियलाइज़ नहीं करते हो क्या छूट गया, क्या खोया, क्या पाया। सो ये मोमेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट। अभी मैं स्पीति में था 7 दिन, तो रोज़ रात को आई नो साउंड्स मेलोड्रामेटिक, बट 8 बजे शूट खत्म होता था, 8 से 10:30 मैं सोता था। 10:30 बजे एक सैंडविच खा के मैं तारे देखता था 4 घंटे, ना किसी से बात करता था, कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। 4 घंटे आई वॉज जस्ट looking at the sky and seeing the stars. I'll show you some of the images. Yeah. Outstanding. तो मुझे ये लगता है कोई भी आर्टिस्ट हो जिसका प्रोफेशन जो है वो एक्सप्रेशन है, उसको अंदर बहुत डालना पड़ता है कुछ निकालने के लिए। वो जो है आप 90% अलोन टाइम से 10% परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं, वरना फिर वो खर्च हो जाता है सब। बिल्कुल। तो ये लोनर लड़का जब टीवी पे आता है या जब यूट्यूब पे आता है और एक छोटा सा शायद आपका रेसिपी 7 मिनट का हो, पर यू एक्सटेंड दैट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टोरीज टू इट, टॉकिंग अबाउट इट, यू रियली फॉल इन, मेक योर ऑडियंस फॉल इन लव विद दैट फूड दैट यू आर क्रिएटिंग। वेयर डज दिस कम फ्रॉम देन? आई थिंक लखनऊ जो है ना वो हमको ये सिखा देता है कि यार खाना जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ रेसिपी, राइट? देयर इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू फूड इज व्हेन यू गो बियॉन्ड द रेसिपी। जब आप खाने के साथ में एक कहानी जोड़ देते हैं, एक फलसफा जोड़ देते हैं, किस्सा जोड़ देते हैं, एक इंसिडेंट जोड़ देते हैं, एनेक्डोट जोड़ देते हैं, एक एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं, तब आप खाने को अपना लेते हैं जी। रेसिपी को ना आप ऐसे रखते हैं, राइट? वो डिश को अपनाते हैं आप। वाओ, राइट? सो वो मुझे ये लगता था कि इतने साल खाना बना रहा हूँ, अगर मैं टेक्निकली 27 साल हो गए खाना बनाते हुए, करेक्ट, तो उसके बाद अगर मैं लोगों को एक कनेक्ट ना ढूंढवा पाऊँ तो फिर फायदा नहीं है कोई। तो दैट वाज द पर्पस के यूट्यूब पे यार मतलब खाना तो बन ही जाएगा जी, थोड़ी बात भी कर लेते हैं वो, एंड इट स्टक विद पीपल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू। मतलब कई बार ज़्यादा भी बोल जाता हूँ मैं, मेरे को लगता है यार लोग फिर भी देख रहे होता जी। 2 चीज़ें होती है, देखिए मैं इस बात को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक होता है किसी का अटेंशन ग्रैब करना। अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको डांस करना पड़ता है, राइट? और दूसरी चीज़ होती है किसी के साथ बैठ के बात करना, है ना? तो उसके लिए आपको डांस करने की जरूरत नहीं जी। तो कुछ लोग हैं आज की डेट में जो साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, and I just feel there's an audience for that who wants to sit down and talk to you and spend time with you. Yeah. They don't necessarily
run for attention, they run for value. Yeah. To know more about you, to know the person they love. वही हंसन सर वाली बात है ना कि मतलब मैं उनका पीछे इंटरव्यू पढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म का जो चार्म है वो ये है कि आप लंबे समय तक बात करके एक लंबा इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। आप चुटकी में वाव तो कर सकते हो लेकिन लोग वाव बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो एक कॉन्वर्सेशन से होता है जी। जो उनके साथ जिंदगी भर चलता है जी। खाने के साथ भी ऐसा ही, आप थोड़ा धुआं निकाल दें, थोड़ी आग निकाल दें, शू शा, लोग एक बार ताली बजाएंगे, फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, दोबारा खाने आएंगे पता नहीं। करेक्ट। आप किसी को कुछ ऐसा खाना खिलाएं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करे, अरे मेरी मॉम जैसा, अरे ये मैंने वहाँ जैसे खाया था, अरे वो वापस आए, भले ही फोटो ना डाल, वापस जरूर आए। तो वही है, आई थिंक फूड ईजी है, खाने के लेंस से दुनिया को देखना थोड़ा आसान हो जाता है। एंड आई थिंक लखनऊ वालों को एक गिफ्ट भी है। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, वो भी काफ़ी बोलता है, उसके शब्दों में बोलता है मैं बकर बकर बहुत अच्छी करता हूँ। हाँ, आई थिंक लखनऊ हैज़ द गिफ्ट ऑफ डिक्शन। या ये तो ज़रूर है कि लखनऊ में आपको बातें करना तो आ जाता है। बकर ही कहते हैं हम लोग लखनऊ में। तो इसीलिए आप देखिए इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट राइटर्स लखनऊ से हैं जी। काफ़ी स्क्रीन प्ले राइटर्स लखनऊ से हैं। सो वो है एक, इट हैज़ द गिफ्ट ऑफ डिक्शन, आर्टिकुलेशन। जी। कई बार बचपन चला जाता है, बचपना रह जाता है। आपका क्या सीन है? बचपना है या बड़े हो गए? आई थिंक है, कभी कभी बीच में झांक लेता है ना, वो हम सबके साथ होता है। would I have loved to see the child in me more often? Definitely. And I always say, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक मिडिल क्लास कर्स होता है। हम जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, ये हमारा श्राप होता है कि हम डायरेक्टली बुढ़े होते हैं। राइट? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप नौकरी करते हैं, पहले EMI की घंटी, फिर इसकी घंटी, फिर उसकी घंटी, फिर आपकी गर्दन ऐसे झुक जाती है घंटियाँ वाले बिकॉज वो आपने वही देखा है परिवार में। आई कॉल इट द मिडिल क्लास कर्स। तो वो यू स्मॉल टाउन मिडिल क्लास किड्स समटाइम्स टेंड टू लूज देयर इनोसेंस अर्ली। इट इज़ जस्ट, आई थिंक अब होपफुली चेंज हो रहा है। मैं 90s किड्स की बात कर रहा हूँ जी, बट वो है। आई वुड लाइक टू सी द चाइल्ड इन मी मोर ऑफन। समटाइम्स आई जस्ट फील आई ग्रो अप टू फास्ट। क्या मिस करते हैं उस टाइम के बारे में? एक नॉन जजमेंटल रिएक्टिव पर्सनैलिटी। आजकल हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, ज़्यादातर एंगर और एंग्स्ट और उतने पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं होते। हम खुल के हंसते नहीं हैं जी, लेकिन गुस्सा आता है खुल के कर लेते हैं। राइट? बचपन में वो नॉन जजमेंटल, लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुल के हंस रहे हो, आप खुल के the ability to be yourself unabashedly. I miss that the most. I miss that. The ability to react without apprehending judgment. Yeah. I miss that. Do you spend a lot of time with your son to enjoy that space? I do. Off late, I do. Yeah, I think also मेरा एक study भी हो रहा है, you know, not being a not just about being a father but also about being a chef. जब आप स्टेप बैक करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आपने दुनिया को बड़े ज्ञान दिए हैं कि बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं, बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं। जब आपके बच्चे होते हैं तो आपके हाथ का खाना नहीं खाते हो। अच्छा। उनको बर्गर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको लगता है यू नो एक वो फुल सर्कल आ जाती है ना लाइफ। तो मेरा ईशान के साथ एक अपना अलग से PhD चल रहा है ऑन माई सेल्फ एज अ शेफ, ऑन माई सेल्फ एज अ फादर, और आज की जनरेशन और उनकी आउटलुक और उनका IQ। आई थिंक बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर जनरेशन है। करेक्ट। वेरी मैच्योर, यू नो, which is good and bad. I think the amount of opportunity that they have, and the amount of options that they have, it's brilliant. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम ये थी, हमारी प्रॉब्लम थी नॉलेज। राइट? हम जब बड़े हो रहे थे तो कौन सी लाइब्रेरी में जाएं, कहाँ से पढ़ें, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाएं, किसके हाथ पैर जोड़ें, यू नो, मोटी मोटी किताबों में वो 4 पन्ने कहाँ मिलेंगे जहाँ मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारी क्वेस्ट नॉलेज की थी, इनकी क्वेस्ट नॉलेज की नहीं है। यू नो, विद ईशान आई रियलाइज
इनकी क्वेस्ट जो है वो नॉलेज सब तरफ है, फ़ोन उठाना है और Correct. ये अलेक्सा से पूछ लेना है, सिरी से पूछ लेना है, सब कुछ है। इनकी क्वेस्ट विजडम की है कि जवाब कौन सा वाला मेरे लिए सही है। यू नो देयर क्वेस्ट इज विजडम एंड इट्स यू लर्न अ लॉट विद दैम। करेक्ट। मैं बहुत सीखता हूँ उससे। नहीं, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मैच्योर जनरेशन है और 90s का दौर काफ़ी अलग था। छोटे शहरों से हम आते हैं, वो अलग टाइम होता था। यू यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम विथ योरसेल्फ, विथ योर फैमिली। डू यू मिस गिविंग ईशान दैट? डू यू समटाइम्स वरी दैट ही विल नॉट वैल्यू द स्मॉल टाउन वैल्यूज? वो सबका ही होता है ना। हमारे पिताजी हमें बोलते रहे वही कि हमारे ज़माने में हम तो साइकिल पे 40 किलोमीटर चला के बस स्कूल जाते थे। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारे ज़माने हम ये करते थे। Are you that father? I think sometimes it comes out. वही I think it's a middle class gene. Yeah. तो वो होता ही है, वो I won't deny that. कई बार लगता है कि यार हमारे ज़माने में हमारे तो कोई कंप्यूटर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई वीडियो गेम नहीं होती थी, हम तो बाहर खेलते थे आराम से, ना हमें धूप की फिक्र होती थी, ना ये होता था ना वो होता था। तुम लोग 4 बार सोचते हो, ये करते हो, वो करते हो, टीवी नहीं छोड़ते। आई थिंक वो हमारे ज़माने में जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा। बट but I definitely feel that if it were not so our parents stay with us, तो एक ग्रैंड पेरेंट्स का जो एक वैल्यू सिस्टम होता है वही एक सेविंग ग्रेस है ईशान के बड़े होने में। वरना बम्बई जैसा शहर आपको टाइम नहीं देता बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। अच्छा। सो ये तो है। इस बारे में तो आई विल कंप्लीटली एंड टोटली टेक द ब्लेम फॉर नॉट गिविंग हिम टाइम एंड थिंकिंग कि चलो दादी के साथ बड़ा हो रहा है तो वैल्यू सिस्टम तो स्ट्रांग होगा उसका। ये टफ होता है फॉर अ पेरेंट टू नो दैट आई एम नॉट गिविंग टाइम, बट व्हाट टू डू अबाउट इट? या यू कांट फील गिल्टी अबाउट इट। आई थिंक मेरी लर्निंग ये है कि जितना टाइम स्पेंड करो उतना बिल्कुल दिल से क्वालिटी अनडिवाइडेड टाइम स्पेंड करो। सो फ़ोन दूर रख के 1 घंटा जो लगाओ अच्छे से लगाओ। आप लंबी चीज़ें शायद नहीं कर सकते, कि आप शायद सारा दिन नहीं बैठ सकते, लेकिन 1 घंटा बैठो, अच्छे से बैठो। आई थिंक वो लर्निंग है मेरी इस केस में। और आचरण बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है ना कि the other day I was watching something with ईशान, वो द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर। Sure. तो उसमें एक डायलॉग है कि यू हैव टू बिकम व्हाट आई से, डोंट बिकम व्हाट आई वाज। वाओ, करेक्ट। तो वो जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है, बिकॉज आप 1 घंटा हो, व्हाट यू आर इज व्हाट ही टेक्स बैक। आप जो मर्जी बोलते रहे, वो आपका आचरण पकड़ रहा है जी। तो आई थिंक वो व्हाट यू से डजंट रियली मैटर टू दिस जनरेशन, व्हाट यू आर मैटर्स एंड दैट्स व्हाट दे कॉपी। सो आई थिंक दैट दे ऑब्जर्व अ लॉट। बहुत सारा। इंटरव्यू के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो आपके विकिपीडिया पेज पे है कि यू वर इंस्पायर्ड बाय द कबाब मेकर्स इन लखनऊ, और इंटरव्यू में आपने कहा कि पहली बार जब आपने कुछ बनाया था तब वो मीठे चावल थे लंगर में। लेकिन पहला ऐसा कौन सा खाना आपने बनाया था रणवीर जो आपको लगा आई कैन रियली डू दिस प्रोफेशनली नाउ, दिस इज माई जोन, दिस इज माई स्पेस? मेरे को तो अभी भी नहीं लगता। अच्छा। I'm a very unsatisfied person with my work. I just feel that there are a lot many better people who do it much better than me, and sometimes I wonder, why am I sitting on this chair? But ऐसा मेरे को कभी ऐसा कोई threshold moment नहीं था। ये ज़रूर था कि ये काम बड़ा अच्छा, ये करेंगे, ये बड़ा मज़ा आता है इसमें, ऐसा लगता नहीं कि काम कर रहे हैं, और that feeling of sort of working without it seeming like an effort, that was there. Beyond that, to say that there was this dish that you made to say कि boss, नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत काम तो बहुत होना है, बहुत बड़े तुर्रम खां हैं हम, तो कुछ भी नहीं है अभी। आप कहने पे इंस्टाग्राम बायो है मुसाफिर, जायके का मुरीद और अदना बावर्ची। Why this modesty? 27 years of a journey, Ranveer. You are the best in the country. No, not really. Yeah? No, not really. I am the best that people see. अरे मतलब हर नुक्कड़ पे आप देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। एक तो हमारे देश को सुर से और स्वाद से बहुत नवाजा गया जी, है ना। हर नुक्कड़ पे एक टैलेंटेड सिंगर
और हर नुक्कड़ पे एक अच्छा शेफ मिल जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो ब्लेस्ड हैं, जो वैसे मैंने कहा अच्छे से बोल लेते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, पैकेज कर पाते हैं और ऐसे कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। बट बियॉन्ड दैट रियलिटी तो नहीं भूलनी चाहिए ना, रियलिटी तो नहीं भूलनी चाहिए। हम जितना मर्जी कह लें, मतलब आप sometimes with the singing I'm surprised how much talent lies in the country. Yeah. There are untrained voices that will blow your mind away. Same with cooking. You know, लोग जो आदमी 50 साल से सिर्फ वही 4 कबाब बना रहा है, मैं नहीं बोल सकता ना कि यार मैं 4 दिन में तुमसे अच्छा बना दूंगा। कैसे? गलत हो जाएगा वो। But sometimes you also need a chosen one so that other people follow path, right? You are the chosen one for that. हाँ, you feel grateful. I'm extremely grateful for where I am. I still can't figure out why I'm here, but I feel extremely grateful. And I'm glad that we've been able to open windows for a lot of people to come out and express themselves. I don't deny that at all. But बावर्ची फिर भी अदना ही, ये उस चीज़ का ग्रेड मैं नहीं लेना चाहता जो मुझे नहीं लगता मैं हूँ। एक अच्छा शेफ बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। 100%। क्यों? इट्स लाइक जैसे करंट बहता है ना, करंट, तो मान लीजिए अगर आपकी तारों में ही वो है मिलावट है, द एलॉयज आर नॉट राइट, देयर इज टू मच रेजिस्टेंस इन द वायर, द करंट विल नॉट फ्लो। सो दिस इज करंट, यू नो, एनी आर्ट इज लाइक, यू नो, निर्वाह है, वो भाव का निर्वाह है। भाव के निर्वाह में जो है वो रुकावट नहीं आनी चाहिए। रुकावट आती है बायसेस से, रुकावट आती है जजमेंट से, रुकावट आती है होल्डिंग बैक से। तो वो तारों में जो कार्बन जमता है वो नहीं जमना चाहिए। और आई थिंक दैट्स व्हाई यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग टू बी एबल टू कुक वेल। दैट आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट, वरना वो फिर वो भाव का निर्वाह होता नहीं। एंड एज अ कुक यू नेवर कुक जस्ट फूड, राइट? You're also trying to make a small impact in the life of the person who's consuming that food. Yeah. But in a 27-year-long career, what is the challenge to keep that good इंसान within you to make sure कि वो करप्ट ना हो? क्योंकि वो करप्ट होएगा तो फिर जैसे आपने कहा खाना करप्ट होएगा। होता है करप्ट, रोज रात को जाके मनाना पड़ता है। I think it's an everyday battle. I'm no way close to being a perfect human being. I have flaws and so many of them. You have to make peace with it every night and try and be better tomorrow. You have to tell yourself that this is not a one-day fight. You have to be forgiving. You have to forgive yourself first. वो तो impossible है कि आप, मतलब आप बॉम्बे में बैठे हो यार। माय मॉम ऑलवेज सेज कभी भी गुस्से में होना तो खाना मत बनाया करो, क्योंकि वो फीलिंग्स उसके अंदर जा रही है। सी, एंड वो कितने अच्छे से समझ गए ना, मतलब आवर मॉम्स हैव अंडरस्टूड इट सो वेल। इट्स सिंपल। देखिए, जो रसोई शब्द है ना, रसवती से आता है। रसवती जो है मतलब रसों का घर जी, और कहते हैं उंगलियों में रस होते हैं, राइट? खट्टा मीठा तीखा। तो आपकी उंगलियों से रस जो है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हाथ से बनाओ, हाथ से खाओ, चम्मच मत यूज़ करो, बिकॉज वो रस फिर आप तक पहुंच रहा है। तो करंट वाली बात है ना। तो अगर आपकी उंगलियों में एंग्स्ट है, गुस्सा है, तो इमेजिन दैट्स गोइंग इनटू द फूड एंड दैट्स गोइंग इनसाइड समबडी, करेक्ट, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। उस बेचारे ने क्या पाप किया? उसके अंदर गुस्सा क्यों जाए? आपका गुस्सा उसके अंदर क्यों जाए? जी, आपकी खुशी जानी चाहिए ना किसी के अंदर। यू बिकमिंग अन्न पार ब्रह्म कहते हैं ना हम लोग। फूड बिकम्स अ पार्ट ऑफ हू वी आर। सो व्हाई किसी को अगर देना ही है तो विकार क्यों दें? करेक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड इमेजिन आवर मदर्स हैव गॉटन इट फार बैक, मच बेटर। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मदर? आई थिंक पेशेंस। अच्छा, शी इज अ वेरी पेशेंट वुमन। शी इज अ गुड कुक, बट आई वुड से माय दादी वाज बेटर. You know, a lot of times when I'm cooking, I'm reminded of my dadi. But my mom is a very well-read, very patient, who through a gaze can sort of make you feel this too shall pass. क्या कर रहा है?
this too shall pass. You know, she's seen so much in life. तो वो जो एक for me that's what she stands for. जब लगता है ना कि आज तो मतलब dead end है भाई. So then you know you just need to look at her and feel this too shall pass. Yeah, she gives you that confidence even now. Yeah, that's what she stands for. In my life, that's what she stands for. This too shall pass. इतने लंबे करियर में आप शेफ तो हैं ही, पर आई थिंक यू आर एन ऑथर ऑल्सो एंड यू ऑल्सो हैव नाउ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द एक्टिंग जॉनर. हाउ डिड दिस लव, दिस पैशन कम फ्रॉम? आई एम श्योर बचपन से एक कुछ कीड़ा था कि एक्टर बनना है या स्क्रीन पे आना है. मैं तो बचपन में कभी नर्सरी से लेकर 12वीं तक कभी थिएटर, ड्रामा, स्टेज प्ले ऐसा कुछ किया ही नहीं स्कूल में. अच्छा. हाँ, आई यूज्ड टू डू डिबेट्स एंड एलोक्यूशन एंड ऑल दैट. हाँ. बकर. बट मैंने ना आई डिड आदिशक्ति, सो विच इज़ अ थिएटर वर्कशॉप इन पौंडीचेरी. ओके. और वहाँ पर पहली बार मैं इस आर्ट फॉर्म को मैंने एक्सप्लोर किया. तो नाट्य शास्त्रम के ऊपर बेस्ड है. और मैंने कई सारे, अगेन यू नो लाइक आई सेड, आई लाइक टू स्टेप बैक एंड थिंक. आई लाइक टू सॉर्ट ऑफ, आई लाइक टू गिव इट टाइम एंड स्लोली इम्बाइब इट इन माई सेल्फ. तो उसके बाद मैंने 3-4 महीने में रियलाइज किया कि यार ये तो लाइफ है, ये तो मेरी लाइफ है. हम रिदम की बात करते हैं एक्टिंग में, हम कुकिंग में. अगर आपके अंदर रिदम नहीं है आप कुक नहीं कर सकते. यू नो दिखता है, कई बार मैं एडिट पे बैठा होता हूँ, मेरे को दिखता है कि यार मेरा मूड ऑफ है, देख रिदम ही नहीं है इसके खाने में. द वे ही टर्न्स, द वे इट्स लाइक यू नो यू आर ऑलवेज टू एन 8 बीट. आप मूड में हो ना, आप 8 बीट पे खाना बनाते हैं, राइट? तो एक्टिंग इज द सेम. इट्स अंडरस्टैंडिंग द रिदम, योर रिदम, द रिदम ऑफ द पर्सन नेक्स्ट टू यू, अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू ब्रेक दैट रिदम, अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू कम इनटू दैट रिदम. सो आई जस्ट फेल्ट कि यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ, यू नो. तो इतनी बिग डील है नहीं. दूसरा, हमारा काम ही इमोशन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस यू कांट बी एन आर्टिस्ट और यू कांट बी अ शेफ. करेक्ट. हमारा काम इमोशंस का है, राइट? वी ब्रेक देम डाउन एवरी डे बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल ईदर हैप्पी और नॉस्टैल्जिक. हाउ डू यू, आपके खाने से किसी पे इम्पैक्ट डालना चाह रहे हो ना, सांसें रुकनी चाहिए ना. खाना बनाओ तो ऐसा बनाओ कि सांसें रुक जाए. तो इट्स लाइक एन ओपेरा सिंगर. जब लुचियानो पावरोटी गाता है तो सामने लोग क्या करते हैं? करेक्ट. यू लिटरली कंट्रोलिंग हाउ पीपल ब्रीथ. सो इट इज बेसिकली द सेम थिंग. सो एंड इट डिड नॉट टेक मी अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू डू दैट. आई टुक माई टाइम एंड आई सोक्ड इट इन कि है नहीं कुछ. यू नो जिंदगी है जैसे जी रहे हैं, है वही. कुछ टूल्स साथ में आप लेके चलते हैं जी. तो वहाँ से एक शर्म खुली, यू नो. तो कुछ चीज़ें मैंने अपने कुकिंग में ऑल्टर करी. जिस तरह मेरा कुकिंग का रिदम था उसमें मैंने ऑल्टर करी. मेरे कुकिंग वीडियोस कुछ अलग हुए उसके बाद, और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार हो जाएगा. सो व्हेन हंसल सर केम एंड सेड कि यार रणवीर ये करना है, मॉडर्न लव मुंबई, तो which is the right sort of uncomfortable. अच्छा. हाँ, मतलब इतना uncomfortable अच्छा है. तो वो I just so एक confidence था कि नहीं यार हो जाएगा मतलब. पर जैसे आपने कहा कि एक रिदम की ज़रूरत है, बट थोड़ा सा टेक्निकल भी है ना, कि एक बार आप कैमरा के सामने आ गए, फिर एंगल, फिर मार्क्स, वो सब भी ध्यान देना. वो तो हम मैं इतने टाइम से कर ही रहा हूँ ना जी. वो एंगल, मार्क्स, फेसिंग द कैमरा. I mean I've shot more than 2000 episodes. करेक्ट. तो वो उसकी कैमरा की शर्म तो वैसे ही वो नहीं है. दैट यू नो वो चीज़ तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी. सो यू नो एंड फॉर्चुनेटली आई आल्सो प्रोड्यूस. करेक्ट. तो दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं वो 70-200 लगा हुआ है, प्रॉब्ली 160 के मैग्नीफिकेशन पे है, तो पीछे शैलो है तो 2 पे शूट कर रहा होगा, नहीं तो 2.8 पे शूट कर रहा होगा. तो वो सब आप अपना बैठ के पहले ही कर लेते हो जुगाड़, है ना. तो वो द मोमेंट यू सिट यू नो बेसिकली व्हाट दिस इज अबाउट एंड यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल. यू मेड योर कैलकुलेशंस एज अ प्रोड्यूसर, यू गेट यूज्ड टू इट. तो वो स्पेस ने तो मेरे को भी 5 साल पहले ही वो शर्म खुल गई थी. सो दैट आई थिंक दैट इज नॉट द वरी एट ऑल. यू नो वो पता है वो PP6 पे शूट कर रहा है, PP7 पे शूट कर रहा है, S-Log3 होगा उसका, उसने वो मास्टर लगाया हुआ है, 16:35 होगा, इसका 24:70 है, उसका 70:200 है.
यू नो, तो वो घुसते सार आप अपना कर लेते हो, आप बोल रहे हो हाँ रिसर्च हो जाता है। हाँ वो, सो वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द थिंग इज एक्शन पे वो चीज निकालना, हाउ डू यू ड्रॉ दैट आउट एट एक्शन, दैट इज द डिफरेंस। ये जब आपका अपना, आप किचन में हो तो आप डिक्टेट कर रहे हो, आग डिक्टेट कर रही है, हेलो 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 कैमरा लेके आओ भाई, गोश्त जल जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक्शन डिक्टेट कर रहे हो, करेक्ट। यू नो। सो हाउ डू यू ब्रिंग दैट आउट एट एक्शन वाज द चैलेंज। हाउ डू यू ब्रिंग इट आउट एट एक्शन? I think for me it is basically a very the tool that I use is basically try and understand the emotional reality at that point in time and just be rooted in that emotional reality, and most of what I do is react to what is happening. अगर मेरी इमोशनल रियलिटी ये है कि मैं 47 साल का एक गे शेफ हूँ जो अमेरिका से यहाँ आया हुआ है और आज मैं निहारी बना रहा हूँ और एक अच्छा गाना सुनो, मैं उस इमोशनल रियलिटी में हूँ। अब किसी ने एक्शन बोल दिया, उसके बाद मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ, सामने वाला आया तो मैं उस इमोशनल रियलिटी से रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो ऐसे करता हूँ और मतलब वो समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई, यू नो, आफ्टर द स्क्रिप्ट रीडिंग इज डन विद द होल क्रू, आई नेवर रीड द अदर पर्सन स्क्रिप्ट। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता, अगर मेरे कैरेक्टर को नहीं जानना है कि उसकी माँ मर गई है और वो मेरे पास आके इस तरह क्यों है, मैं क्यों पढ़ूं? मेरी इमोशनल रियलिटी क्या है? मेरी इमोशनल रियलिटी है कि अरे बंदा परेशान सा होकर मेरे पास आएगा। करेक्ट। दैट इज माई इमोशनल रियलिटी एंड आई हैव टू रिएक्ट टू इट इन दैट इमोशनल रियलिटी। करेक्ट। सो वो मतलब दैट्स हाउ आई डील विद इट। आई नो, मैं अगेन तो बिल्कुल क्या है वो, एक भोजपुरी में टर्म है छौना कहते हैं, बिल्कुल बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल ही छोटा, तो अभी तो हम वो हैं। तो यू नो, नॉट दैट इट रियली, आई एम श्योर दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक वे ऑफ डीलिंग विद एक्टिंग, बट दैट्स हाउ आई डील विद इट। और शायद सीन पहले से पता भी चल जाए या वो मोमेंट पहले से पता चल जाए तो इमोशन खर्च हो जाएगा ना पहले ही। हाँ, क्या होता है ना, आप एक बार आपने वो स्पेस, अगर आपने एक बार वो स्पेस एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आप उसके रीटेक दे सकते हो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना जी, रिक्रिएटिंग दैट इमोशनल स्पेस बिकम्स इजी। किसी ने थप्पड़ मारा है आपको, फर्स्ट टाइम अगर आपने वो रिकॉर्ड कर लिया अपना मेंटल मैट्रिक्स, इमोशनल मैट्रिक्स, जब थप्पड़ पड़ा था तो मैं ये था, उसके बाद आप थप्पड़ मारते रहो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। यू नो, वो आई थिंक दैट बिट फर्स्ट टाइम फॉर मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने वर्कशॉप किया है, डू यू बिलीव इन मेथड एक्टिंग? मुझे बहुत एक्टर्स कहते हैं कि अगर मुझे रोना होता है तो मैं पास से कोई इंसिडेंट याद करता हूँ और उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ। ये आसान है क्या? मुझे बहुत सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है। कितनी बार मारोगे आप? कितनी बार अपने दादा को मारोगे? कितनी बार दादी को मारोगे आप? हर रीटेक में मारते ही रहोगे क्या? मतलब आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम मुझे ये लगता है कि ये इमोशंस आर अ फंक्शन ऑफ ब्रेथ। जब आप हंसते हैं तो आप एक रिदम में हंसते हैं, जब आप रोते हैं तो आप एक रिदम में, आप अपने ब्रीदिंग के रिदम को कंट्रोल करते हैं, आप अपने आप रोने लग जाते हैं अपने हंसने। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट रिदम फॉर मी एज अ शेफ, बिकॉज सो आई एम अ ड्रामा, तबला बजाते थे बचपन में, सो परकशन और रिदम जो है ना, इसने मेरी जिंदगी में बहुत फर्क डाला है जी। तो मेरे को, मैं आई बिलीव इन रिदम, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपकी सांसों का एक रिदम होता है और वो जैसे यू नो यू ऑलवेज, हर इमोशन सांस से जुड़ा हुआ है। आपने अगर अपनी सांस के रिदम को समझा है तो इमोशन अपने आप ट्रांसलेट हो जाए। क्योंकि एक टाइम बाद मैं कई बार सोचता हूँ कि यार आप प्ले कर रहे हो एक, है ना, थिएटर में, अभी आपको उसी मोमेंट पे रोना है, अब वही प्ले वही मोमेंट आप कम से कम 1000 बार कर चुके हो। करेक्ट। कितनी बार आप अपनी दादी के बारे में सोचोगे? इट हैज टू बी सम मेथड ना जी। इट कांट बी के, सो एंड दैट इज व्हाट दे टीच यू रियली वेल एट आदिशक्ति, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ एवरी इमोशन। और कमाल से काम करता है। अभी एक हम लोग शूट कर रहे थे हंसल सर के साथ, करीना के साथ, तो एक सीन था वहाँ पर you know there's a body lying and I'm supposed to react to it। हंसल ने कहा देख ले, वैसे तेरे कैरेक्टर स्टिलनेस रखना, और पता नहीं, आई जस्ट थॉट कि नहीं, मैं ब्रीदिंग, मैं
एक रिदम लेके आता हूँ क्राइम का, और मतलब क्या रोया हूँ। हंस सर ने क्लोज लगाया उसके बाद इसका, कहते फिर से रो। सो आई थिंक, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी मेमोरी, रिकॉल और व्हाटएवर, इट्स ऑल विद इन अस, वी जस्ट नीड टू ट्रिगर इट थ्रू breathing. I believe in that. Yeah. How amazing is that? What is this film that you are doing with Hansal sir? I think there's a comfort with Hansal sir now. How is he as a director? यार अच्छे हैं वो, एक्चुअली क्या ना, एक फूड कॉमन ग्राउंड है, बिल्कुल, खाना खजाना। हाँ, तो खाने के शौकीन है, साथ हम लोग खाना वाना बनाते हैं। अभी लंदन में भी शूट कर रहे थे, तो फिर लास्ट डे मिल के बनाया हमने खूब। मैंने 20 किलो दाल, 10 किलो गोश्त, पूरे क्रू के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम, हाँ, बटर चिकन बनाया, सब बनाया। तो एक कॉमन ग्राउंड है खाने का। दूसरा, he makes me do something that I'm that's completely opposite to my nature. मतलब कैमरा नेचर, हमारा कैमरा नेचर क्या है? अब आप खाना बना रहे हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब यू नो दिस लॉट ऑफ एनर्जी यू हैव टू थ्रो व्हेन यू आर कुकिंग। करेक्ट, क्योंकि है नहीं ना कोई सामने, तो आप यू नो यू हैव टू बिल्ड दैट एनर्जी एंड ऑल दैट, वेयर यू नो ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट। ही इज लाइक, रणवीर वो मेरे को चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट एनी प्रोजेक्शन, आई डोंट वांट एनी थ्रो, आई जस्ट वांट टू रिएक्ट, सिट स्टिल, डोंट मूव योर हेड, डोंट से अ वर्ड, नाउ टेल मी यू आर अनहैप्पी। और दूसरा क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट इतना करते हैं, हमारी स्पोकन वर्ड पर डिपेंडेंस बहुत हो जाती है, और जिस खास तौर जो अच्छा बोल लेता है उसको लैंग्वेज यूज करना, इमोशन यूज करने से ज्यादा इजी हो जाता है। करेक्ट। तो जब आपका मुंह कोई बंद कर दे और बोले ऐसे, ना गर्दन हिलानी है, ना हाथ ऐसे करने, ना कुछ वर्ड बोलना, अब बता दुखी है, देन दैट्स चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई आई लव वर्किंग। यू नो ही अंडरस्टैंड्स कि ये शेफ है, ये इस तरह काम करता है। मैंने बहुत काम किया है, खाना खजाना मैंने बनाया, अभी इसको डायमेट्रिकली ऑपोजिट में कैसे इसके अंदर से वो एक एफर्टलेसनेस निकालूं, और वो बहुत मेहनत भी करता है मेरे ऊपर। आई थिंक that's why I sort of like that. I think this process made you fall in love with the craft even more. हाँ, बिल्कुल। करीना के साथ क्या इंस्टेंस था सेट पे? I think she's also, as a person, I've never seen her work on set, but as a person I know she's very instinctive. I think she's very well prepared. Very well prepared. मतलब स्क्रिप्ट का कोई वर्जन छोटा सा भी चेंज होता था तो उधर नहीं, ये वाला वर्ड तो नहीं था। You know, so she comes very well prepared on set. She knows what they're going to shoot. She comes very well prepared on set. Also, वही बात है ना, एक वो मैजिक होता है ना, एक्शन का मैजिक, वो दिखता है इसमें। You know, the moment you say action, वो जो एक स्प्लिट सेकंड में कैरेक्टर में आने वाला जो वो है ना ट्रेट, so much to learn from her. एक सीन है जहाँ पे उनको थप्पड़ मारना है, अब बहुत शी इज़ अ वेरी जेंटल वुमन, कह रही नहीं यार रणवीर नहीं मारूंगी मैं थप्पड़ तेरे को, ऐसे कैसे थप्पड़ मार दूंगी। बोल रही है हंसल सर नहीं सर थप्पड़ नहीं मारना मेरे को, आप ऐसे मत करो, ऐसे ट्राई कर लेते हैं, ऐसे मैं इधर से करूँगी तो ऐसे घुमा लेना, यू नो ऑल दैट। करेक्ट, चीट शॉट्स। हाँ, चीट शॉट्स, 3-4 चीट शॉट ट्राई किए, they didn't work, right? No, eventually, and I had to look scared at that point in time of her, right? I literally needed to look scared. She realized that she's not scary enough. I'm not reacting to it. No? So, I will not say what she did, but she did something. I was shit scared of her in that split second. I mean, अगर क्लोज लगा होगा मेरे चेहरे पे तो मैं इतना जिंदगी में कभी किसी इंसान से नहीं डरा हूँगा जो उसने वो एक्शन पे किया है। बताइए क्या किया? तो नहीं सर, तो फिर फिल्म एक्चुअली वो थ्रिलर है ना, तो सारी चीजें, हाँ, ओके। सो आई थिंक वो जो है ना एक, इट्स आल्सो द फैमिली, दे ग्रोन अप लाइक दिस, इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ दे ब्रीथ फिल्म्स, हाउ दे ब्रीथ दिस होल एक्शन, बट या लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इस क्राफ्ट के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत बढ़ गई है मेरी। जब भी कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत बढ़ गई है। बचपन में कौन सी मूवीज़ ने इम्पैक्ट किया? मूवीज़ देखने का शौक था? एक्चुअली मूवी देखने का शौक जवानी में ज़्यादा पड़ा। अच्छा। बचपन में भी था बट नॉट रियली, आई डिडंट रियली हैव अ चॉइस।
और दे डिडंट रियली क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बचपन में टीवी ने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, यू नो, वो नुक्कड़ और सर्कस और जी जो दूरदर्शन एरा जो थी ना, हम लोग, तमस, करेक्ट। हमारे पेरेंट्स देखने देते थे हमको तमस, आज भी हम तो अपने बच्चों को ना देखने दें, बट वही बुनियाद, हम लोग, तमस, नुक्कड़, नीम का पेड़, माधुरी दीक्षित। हाँ, वो जो टेलीविज़न ने बहुत इम्पैक्ट किया। ये जो डिक्शन, जो उस समय के जो एक्टर्स थे उनका डिक्शन के ऊपर जोर, जी ग और ग में फ़र्क, यू नो, क और ख में फ़र्क, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दे रियली रियली इम्पैक्टेड मी। एंड ऑल्सो मोर देन फिल्म्स ना, आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट। हमारे लखनऊ में 1 बजे एक वो रीजनल फिल्म आती थी, तो और वेडनेसडे फ्राइडे को चित्रहार आता था 8 बजे रात को। तो वो रीजनल फिल्म का मैं ज़्यादा वेट करता था दोपहर में 1 बजे, बिकॉज आई समटाइम्स यूज्ड टू प्ले सत्यजीत रे फिल्म्स, यू नो, गोपी गायन, बागा बाइन एंड पथेर पंचाली एंड, वाओ। तो मुझे समझ भले ना आती हूँ, लेकिन वो सबटाइटल देख के मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बहुत एक अनकन्वेंशनल, व्हाट यू नेवर सॉ इन द थिएटर सॉर्ट ऑफ सिनेमा था। तो उस तरह के कंटेंट ने ग्रोइंग अप मुझे बहुत बहुत इम्पैक्ट किया, यू नो। पंकज कपूर साहब की एक्टिंग, अरे वो क्या था वो यार, मफलर पहन के, फटीचर। हाँ, तो वो उस तरह के कंटेंट ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। आई थिंक वो स्मिता पाटिल, पंकज कपूर, नसरुद्दीन शाह साहब, यू नो, लखनऊ दूरदर्शन में भी बहुत अच्छे एक्टर्स होते थे उस। हमारे पिताजी को नाटक वाटक देखने का बड़ा शौक था, रविंद्रालय लखनऊ में, वहाँ जाया करते थे। तो यार एक्चुअली अच्छी, मतलब गुड चाइल्डहुड आई हैड, आई जस्ट रियलाइज राइट नाउ। वन फर्स्ट प्रॉपर पिक्चर जो मुझे याद है वो मिस्टर इंडिया है। अच्छा, वो फर्स्ट प्रॉपर फिल्म है जो एज अ फिल्म देखी थी मैंने कि भाई ये देखने जानी है। बाकी तो ये सब टीवी में अच्छा चल जाता था, पैसे ऐसे भी कम होते थे ना, बाहर जाओ तो खर्चे बढ़ते हैं। करेक्ट। फीलिंग याद है मिस्टर इंडिया बड़े पर्दे पे देखने की, क्या फील हो रहा था उस टाइम? घड़ी चाहिए थी भाई सबको उस टाइम। एवरीबडी वांटेड दैट वॉच, या दैट्स ऑल आई नो, इट्स समथिंग एंड या इट वाज अ गुड फन मूवी। या बॉम्बे आए, इतना सारा फेम नेम कमाया, डर लगता है कभी कि अगर फेम चला गया तो? हाँ, बट मतलब मेरा जो है ना सिंपल सा फॉर्मूला है कि आई जस्ट रिफ्यूज टू बिलीव इट इज देयर। मेरा एक सिंपल सा तरीका मैंने ढूंढा है लाइफ में, पहले भी इतने धक्के खाए कि लोग जितना मर्जी बोलते रहे, तुम यही यकीन करो कि है ही नहीं, ना ये सक्सेस है ना ये फेम है, तुम ऑटो से चलो, तुम्हें जो करना है करो, लोगों को जो मर्जी तुम्हें बोलते रहे, तुम यकीन ही मत करो। तो वो फॉर्मूला जो है ना अभी तक फर्स्ट क्लास चला है मेरा। जब तुम यकीन ही नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, यू नो, सिंपल है। तो अभी देयर आर सम थिंग्स दैट यू डू फॉर लव, अदर थिंग्स जस्ट बी सिंपल, यू नो। ऑटो से आ जाओ भाई, अभी क्या है, इनोवा नहीं लेनी यार, BMW हमारी इनोवा है, एक परिवार सारा चलता है साथ में, हम खुश हैं, यू नो। तो यू नीड टू वेहेमेंटली डिनाई दैट देयर इज लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इफ यू आर एबल टू मास्टर दैट आर्ट, then you don't need to worry. Also एक्चुअली क्या है, धक्के इतने खाए ना जिंदगी में कि वो एक बार बहुत नीचे जा चुके हैं, तो फिर लगता है कि चलो यार उससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना जी। बाकी लाइक यू सेड, इट्स अ वेरी फ्रैजाइल थिंग, बट फ्रैजाइल तब है अगर आपने कांच की इमारत बना के उसके ऊपर खड़े होकर डांस करना शुरू कर दें तो फ्रैजाइल है ना। आप अलग खड़े हैं, इमारत अलग खड़ी है, तो फ्रैजाइल क्या है। कोशिश ये रहती है कि इमारत को दूर से देखें, ऊपर ना चढ़े। ये फीलिंग फियर से आता है कि नहीं, there's a hidden, इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे लगता है कि कुछ भी दुनिया में खुद को लूज करने से वर्थ नहीं, खुद को खोने, नथिंग इज वर्थ लूजिंग योरसेल्फ, नीदर फेम नॉर नेम। आप खुद को खो दे तो फायदा क्या है। मैं 47 साल का हो गया है ना, अब अगर इस उम्र में मैं बह जाऊं और खुद को खो दूं तो फिर क्या फायदा हुआ जिंदगी जीने का जी। एक लाइफ का एक जो रास्ता अख्तियार किया उस पर चलना बहुत जरूरी है।
That's primarily that's where it comes from. A lot of what I've realized in life, a lot of what is driven from fear actually comes true. वो reality है, fears come true. So you don't drive it from fear. You just watch it from a distance. आखिरी बार ट्रेन में कब ट्रैवल किया था? लोकल में ट्रैवल किया था 1.5 साल हो गया. अच्छा, इतना रिसेंट? ये करी रोड संडे को गए थे. हाँ. दोस्त के लिए. और मैंने ये भी रियलाइज किया, मैं आपको बता रहा हूँ, द मोमेंट यू रिमूव ऑल दैट, पीपल रिलेट टू यू मोर, दे रिस्पेक्ट यू मोर, दे अप्रिशिएट यू मोर. आप 4 बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, मतलब आपको अटेंशन चाहिए. आप अपना मुंडी नीचे करके काम करके चले जाएंगे, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी. यू नो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि तुम करते रहो, सब हो जाता है. जब ट्रेन में गए, लोगों ने पहचाना, घेरा? नहीं, वो मैं कर लेता हूँ यार, वो तो इतना होता है. मास्क पहन लेता हूँ, खड़ूस सी शक्ल बना लेता हूँ, ऐसे टोपी लगा लेता हूँ. फॉर मी इट इज़ वेरी सिंपल. भाई वो कल मड में शूटिंग थी. कब हम लोग लेट हुए? हाँ, परसों मड में शूटिंग थी. और बोले नहीं इधर से जाएंगे, ये जाएंगे, उसने फॉर्चूनर भेजी है. मैंने कहा नहीं भाई, ये यहाँ पे है, भाटिया आइलैंड यहाँ पे है, मैंने फेरी पकड़नी है, उस तरफ जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है 1.5 घंटे गाड़ी में बैठने से. फॉर मी 10 मिनट में जो काम हो रहा है, वो फेरी के ऊपर चढ़ो, भीड़ में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मुंडी नीचे करके पहुँच जाओ. सो वो इम्पोर्टेंट है यार, मुझे लगता है. धनिया से इतना प्यार क्यों है? आई थिंक जस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज. ऑलवेज यू नो, पंजाबी घरों में हर चीज़ में लास्ट में थोड़ा सा डाल दो तो रिफ्रेश हो जाता है. घर में ऐसे उगता था धनिया पुदीना, तो वो एक अच्छी फ्रेशनेस ही ऐड कर देता है, माहौल बना देता है बेसिकली. इट इज जस्ट कॉट ऑन. एकदम नेशनल वेजिटेबल बना दिया आपने उसको, इतना फेमस हो गया क्योंकि आपने इतना प्रमोट किया है धनिया. अरे इन्हीं लोगों की, सबकी, ये सब टीम वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए. कंटेंट चाहिए. बट अच्छा है, मतलब माहौल तो बना देता है धनिया. डू यू गो बैक टू योर होम टाउन वेरी ऑफन? हाँ, अभी पीछे गए थे हम लोग एक्चुअली, एज अ फैमिली आउटिंग गए थे, कोई काम नहीं था. तो वालिद साहब को, पिताजी को बोला, उनको दोस्तों से मिलना था, वो थोड़े बीमार भी रहते हैं, तो हमने कहा चलिए हम साथ में चलते हैं. सो एज अ फैमिली वी वेंट टुगेदर फॉर 4 days 5 days. वी डिड नथिंग, जस्ट क्लीनड अप द ओल्ड हाउस, यू नो, ही मेट हिज फ्रेंड्स. बड़ा अच्छा टाइम निकला, नो एजेंडा. कैसा माहौल होता है जब वापस घर जाते हैं? अब अलग लोग ट्रीट करते हैं आपको, वहाँ के लोग? जाहिर सी बात. वो सब आई थिंक यू नो, द पीपल who knew you from childhood, who go around telling people, अरे मैं बचपन में इसके साथ भी खेलता था, ये वो जाहिर सी बात है. जैसे अभी हम लोग, वो होता ही है, एक स्वाभाविक है. जब हम नए बॉम्बे में आए तो हम जू में रहते थे, तो मम्मी जो है मौसी को फ़ोन पे बोला करती थी, अरे वो बगल में ही तो है अमिताभ का घर. मैंने कहा ये भी बोल दो, वो ऐश्वर्या कपड़े सुखाने आते हैं. तो वो एक होता ही है. आई थिंक वो एक स्वाभाविक है, आप एसोसिएट करते हैं उस तरह से. That happens. I'm very fortunate that you know that people think of me like that. But it's always good going back. वो जो जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है. मैं तो हमेशा मजाक में कहता हूँ कि एक दिन मैं MLA तो जरूर बनूंगा लखनऊ से. बहुत वोट मिलेंगे आपको. बहुत आएंगे. जब हम बचपन से ना, क्योंकि एक पेट्रियार्कल समाज में हम बड़े हुए हैं, तो बचपन से हमने देखा है मम्मा को खाना बनाते हुए. लेकिन जब शेफ्स की बात करो तो यूजुअली आदमी होते हैं. तो जब हम शेफ्स की बात करते हैं तो पहला नाम आपका आता है, संजीव जी का आता है, विकास का आता है. तरला दलाल का जेनेरिक क्राउड में कॉन्वर्जेशन बहुत कम होता है. क्यों है ऐसा? क्या है ना कि आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं. एक तो सोशल प्रॉब्लम है. बहुत समय तक बहुत सारे हिंदुस्तान में मर्दों को औरत की तारीफ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. घर पे खाना आ जाता था तो हम लोग कभी मम्मी को नहीं बोलते अरे यार क्या कमाल कर दिया आज तो मम्मा जी, है ना. वो तो काम है. तो एक जो हमारा नज़रिया था बहुत समय तक वो यही था कि यार हाँ ये तो ये करते ही हैं, ये देखो ये कर रहे हैं,
ये इनका काम नहीं है फिर भी कर रहे हैं। एक वो नज़रिया जो था वो उस वजह से शायद उनको वो पहचान जो जेन्युइनली डिजर्व करती थी नहीं मिली। दूसरा सोशल मीडिया। जी, आई थिंक इवेंचुअली जो ये मार्केटिंग और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस ख़त्म हो गया है पिछले 10 साल में। मैं मजाक में कहता हूँ हम सब जो हैं वो शैम्पू की बोतल है। ये रणवीर बरार शैम्पू, संजीव कपूर शैम्पू, विकास खन्ना शैम्पू, वी आर जस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मार्केटेड ऑन अ शेल्फ। एक सिस्टम बन गया है उसका। आज उस सिस्टम में आना, बैठना और उस सिस्टम में आगे बढ़ना आसान है। उन्होंने वो सिस्टम बनाया है। शी मेड दैट सिस्टम, राइट? एंड दैट क्रेडिट गोज टू हर। वी आर यूजिंग दैट सिस्टम to enhance ourselves and our brands, the system that got created by her. वो दूसरा कारण है, which goes back to social media. तीसरा कारण जो है वो ये है कि and I say that अगर आपको बिकना है तो फिर आपको बेशरम होना पड़ेगा। और ज़्यादातर कुक्स जो है ना वो बेशरम नहीं होते, वो शांत, काम, मुस्कुराते हुए चुपचाप अपना काम करना पसंद करते हैं। और पुराने टाइम में आप उनको एक मार्केटिंग मशीनरी से अगर सराउंड कर देते तो शायद वो बहुत बड़े हो जाते। आज की डेट में मार्केटिंग मशीनरी अवेलेबल। वी आर पंजाबीज, और रणवीर बरार, विकास खन्ना, कुणाल कपूर, जी, एन.एस. संजीव कपूर, वी आर लाउड पीपल, वी लाइक टू पुट आवरसेल्व्स आउट देयर। तो वो एक उससे फर्क पड़ता है। जो दिखता है वो बिकता है। और वो बाहर जाके हा हा हू करना हमारे लिए स्वाभाविक है। ज़्यादातर अच्छे कुक्स के लिए स्वाभाविक नहीं होता। ज़्यादातर अच्छे कुक्स शांति से अपने आप में रह के अपने काम में खुशी पाते हैं। जी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट डिड हैपन लाइक दैट। आप कभी मिले उनसे? मैं नहीं मिला उनसे, बट हम सब ने किताबें ज़रूर पढ़ी हैं उनकी। आई थिंक ऑल ऑफ अस ग्रू विद दैट। छोटी छोटी जो आती थी, दो किताबें ज़रूर आपके घर में होती थी। एक तो वो जो प्रेशर कुकर के साथ आती थी, और दूसरी एक तर्रा की कुक। जी, वो तो ज़रूर आपकी मम्मी रेफर करती। जी, जब किसी को घर पे इनवाइट करते हो तब लोग बोलते हैं आप बनाएंगे तो ही आएंगे। लोग बोलते हैं पर हम सुनते नहीं। ये प्रेशर है। नहीं, अब खाना तो खुशी खुशी बनाते हैं यार हम। आई थिंक मूड की बात है। हाँ, यू रीच द स्टेज वेयर आज मूड हो रहा है तो किसी को बुला लिया, आज मूड हो रहा है तो किसी को भेज दिया। अभी पीछे जो था मैंने कहा यार 5 किलो गोश्त मंगवा लो। हाँ, तो कोरमा बनाया, मैंने जाकिर को फ़ोन किया, मैंने कहा भेज रहा हूँ। कह रहा भाई हम तो बाहर हैं। तो मैंने कहा अभी मैं भेज रहा हूँ तो भेज रहा हूँ। हाँ, फ्रिज में डाल लेना, ठंडा करके भेजा, अगले दिन खाना। हाँ, तो कई बार मूड होता है कि यार आज इसके लिए बनाते हैं कुछ, है ना, तो वैसा हो जाता है सीन। घर पे काफ़ी ऑफन होता है कि आप यू गेटिंग इनटू द किचन कि आज ये बनाता हूँ। नॉट रियली। नहीं, घर पे रहना ही नहीं होता। जी, वो हमारे घर वाले भी, माई वाइफ इज़ यू सॉर्ट ऑफ इन द सेम बिजनेस ना। करेक्ट। तो उनका ही वो हो जाता है कि अरे रुको खाना बना रहे, 1 मिनट कुछ कैमरा रोल कर लेते हैं। तो वो वैसे ही हो जाता है। खाने के साथ रिश्ता कुछ इवॉल्व हुआ है इतने सालों में, और हुआ है तो कैसे हुआ है? हाउ इज इट लाइक? आई टेल यू अबाउट मी। जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई फेल्ट आई लाइक द स्ट्रीट फूड। देन आई गॉट अ लिटिल, जब पैसे आने लगे तो लगा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नेपलीज फूड, कोरियन फूड। अब इस एज में लगता है मैं गुजराती हूँ तो उससे बेहतर खाना कुछ नहीं लगता। जब घर जाता हूँ खिचड़ी खाता हूँ, करी खाता हूँ, बहुत खुशी मिलती है। आपका खाने के साथ ये रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ है? आई थिंक एज कुक्स ना, मेरा नहीं, जेनरिक, आई स्पीक दिस फॉर एवरीबडी। जब आप काम शुरू करते हैं तो आप सबको सब कुछ दिखाना चाहते हैं ना, कि देखो मैं हंस भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर, मैंने ये भी पढ़ाई करी है, वो भी पढ़ाई करी है, मैं यहाँ से पढ़ के आया, वहाँ से पढ़ के आया। तो आप एक प्लेट में ऐसे 20-25 चीज़ें डालते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ वो कम होती जाती हैं, क्योंकि आप रियलाइज़ करते हैं कि 25 चीज़ों में खाना बनाना आसान है, 5 में मुश्किल है। और वो उस मुश्किल की ब्यूटी को आप अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, चाहे वो अपनी मॉम की कुकिंग है, आजू बाजू के लोगों की कुकिंग है, या उस मजदूर की कुकिंग है जो सिंपल उसने दाल रोटी खानी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिसके पास 4 चीज़ें हैं, उसने वहीं आग जलानी है, ईंटें लगाने और वही खाना खाना है, और जो उसकी तृप्ति है वो आप बीट नहीं कर सकते। वो छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करने लग जाते हैं ऑन व्हाट फूड डज टू यू।
and you realize that simpler food impacts you more. It leaves a much lasting impression. Simple कड़ी खिचड़ी. तो आप एज अ शेफ फिर आप चीज़ें कम करने लग जाते हैं अपनी प्लेट से, अपनी कुकिंग से. एक तो ये फर्क आता है. यू स्टार्ट लविंग सिंप्लिसिटी एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कुक सिंपल फूड. मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि दाल तड़का और जीरा आलू बनाना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स छुपा नहीं सकते. वही चीज़ें हैं जो 4-5 हैं जो पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है. दूसरी चीज़ ये होती है, आई थिंक विद टाइम व्हाट यू रियलाइज इज यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट विद योर फूड, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट विद योर फूड, एंड यू स्टार्ट पर्सनली कि यार ये फॉर एग्जाम्पल अब आपने कड़ी खिचड़ी बोली है ना, तो अभी मेरे को लग रहा है कि चलो यार लड़का काठियावाड़ टाइप का इसका वो है, फ्लेवर स्पेस है, तो अभी कुछ बनाऊंगा तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में रहेंगी. तो आप किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी वर्कशॉप है ऑब्जर्वेशन. करेक्ट, राइट. चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इट्स इवन यू ऑब्जर्व पीपल, you then you want to leave an impact with them. Yeah. And you want to leave a small message with them saying that they will speak about, and the message of good food should go forward. तो वो लोगों को इम्पैक्ट करना, सिंपल खाना बनाना, इवेंचुअली हम सब शेफ्स जो है ना वो वही कर्व ले लेते हैं. गुजरात में कहाँ से आप? कच्छ से. अंजार इज़ माई होम टाउन. जैसे मैं नोटिस किया आपने शुगर में, चाय में, कॉफ़ी में शुगर कम कर दी है, खाने में जनरली शुगर कम कर दी है. सो मैं शुगर का बहुत शौकीन था बहुत समय तक. आई हैव वेरी वेरी स्वीट टूथ, बट आई रियलाइज कि बहुत समय तक लोग बोलते थे और मैं कभी ध्यान नहीं देता कि यार क्या है ये, पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन जब मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोसेसिंग, जिस लेवल तक शुगर की प्रोसेसिंग होती है, बहुत कम खाने हैं जो इस लेवल तक प्रोसेस होते हैं, और बॉडी जो है ना उतनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट नहीं करती जी. वाइट शुगर इज समथिंग दैट बॉडी डज नॉट रियली एक्सेप्ट, और बॉडी बहुत एनर्जी उस शुगर को आपके सिस्टम से निकालने के लिए खर्च करती है, और बाकी फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं. ऑल्सो शुगर जो है वो ऐसे चलाती है आपकी ज़िंदगी को, हाइज लोज क्रैशेस. जब क्रैश होता है फिर आप और लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर. ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये एनर्जी लेवल मेंटेन करना विद शुगर बहुत मुश्किल. एक कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल, अपनी बॉडी की एनर्जी को जेन्युइनली समझना जी, और उसको उस हिसाब से राशन करना. एक होता है फेक एनर्जी ड्रिंक पिया और बोला चलो आज शिफ्ट निकालते हैं. एक होता है कि यार मुझे पता है कि ये मेरी एनर्जी है, अब मैं इस एनर्जी को कैसे राशन करूं. आप शुगर छोड़ते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कंसिस्टेंट एनर्जी क्या होती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी को बेटर यूज़ कर पाते हैं. आप यू कम अक्रॉस एज अ मोर कंसिस्टेंट कैरेक्टर व्हेन यू लीव शुगर. आई फील दैट इट हैज़ मेड अ बिग चेंज इन माई लाइफ. मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि मन मार के 10 दिन के लिए छोड़ के देखो, मज़ा ना आए पैसा वापस. मन मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे तो दाल में भी शक्कर जाती है. मन थोड़ा नहीं, धीरे धीरे गुड़ से रिप्लेस करिए. करेक्ट. A very simple thing. My wife, she had a very regular problem of migraines, acidity and migraines and stuff like that. She's been off sugar last 20 days, not a single migraine. Amazing. Not a single migraine. Because body के पास टाइम है ना इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, तो बॉडी का टाइम भी नहीं होता, तो बेचारी शुगर ही निकाल रही होती है. आपके सिस्टम से आप डाल रहे होते हो, वो निकाल रही होती है. क्योंकि आपकी हिस्ट्री में पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, समोसा हिंदुस्तानी है. नहीं, समोसा हिंदुस्तानी नहीं है सर. सो मोस्ट ऑफ समोसाज ओरिजिनली जो है पेस्ट्री में रैप करना, ये सारा मिडल ईस्ट से शुरू हुआ. तो वहाँ पे संबुसेक बोलते थे, यहाँ पर आके फिर समोसा बना. आलू डालना समोसे में हिंदुस्तानी. अच्छा. क्योंकि कायदे से जो है वो समोसे सिर्फ मीट के होते थे. मीट को पेस्ट्री के अंदर रैप करके, जैसे हम लोग पैटीज खाते हैं ना, वैसे ही वो समोसे बने जाते थे मिडल ईस्ट में. संबुसेक. इंडिया ने उसके अंदर आलू डाला, उसका साइज़ बड़ा किया, क्योंकि मीट में तो छोटे छोटे बनेंगे, आलू के लिए साइज़ बड़ा किया. फिर उसके अंदर छोले डाले, चाट बनाई, ये किया. फिर इंडिया से समोसे गए अफ्रीका. सो अभी भी समोसा
इथियोपिया में बहुत फेमस है। अच्छा। जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया से जब गुजराती पॉपुलेशन माइग्रेट हुई, सिंधीज माइग्रेट हुए, तब समोसा वहाँ गया, अब वहाँ पे जाके वो समोसा बन गया। अच्छा। तो चला ऐसे ही है कि आया मिडल ईस्ट से, पहुँचा हिंदुस्तान और फिर वहाँ से अफ्रीका का सिग्नेचर डिश बन गया। गुजरात में आज भी कई जगहों पे वो लोग समोसा वर्ड यूज़ करते हैं समोसा की जगह पे। बिल्कुल। इतिहास से मोहब्बत बचपन से था? हाँ, खुजली थी एक। हाँ। खुजली एक, आई थिंक इट्स क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि क्यों नहीं क्यों नहीं, देयर हैज टू बी मोर। तो वो थी शुरू से कि नहीं यार, इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, एक तय और खोल के देखते हैं, एक तय और खोल के देखते हैं। तो उस वजह से फिर जब आप धीरे धीरे आप वो इन्फॉर्मेशन पहले आप कलेक्ट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर आप 2 और 2 4 करते हैं, फिर आपको लगता है हाँ दिस इज अ लॉजिकल हाइपोथेसिस। क्योंकि उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें रेटिफाई होती हैं। So that is basically what it is. As a viewer, I think that's what I really love when you make food and you give those extra information about the food, the origination, where it comes from. It really connects with me because of my interest in food as well as in history. Fitness को लेके भी काफ़ी passionate है आप? हाँ, मतलब I've been doing Calorie Pite for last 7 years. Oh. जब मैंने आदिशक्ति ज्वाइन किया ना, वहाँ पर बगल में कलरी गुरुकुल था, तो उसके बाद से मैं आदिशक्ति भले जाऊँ कलरी गुरुकुल ज़रूर जाता हूँ। तो कलरी पाइट करता हूँ और बहुत अगेन इट्स मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। और एक फंक्शनल बॉडी होती है ना जी वो, और जब आप एक्चुअली टफ सिचुएशन, जैसे अभी मैं स्पीति में था, करीब नहीं तो कुछ नहीं तो 20-25 किलोमीटर मैं चलाऊँगा पहाड़ों में, 14,000 से 16,000 तक क्लाइंब किया। तब आप रियलाइज़ करते हैं कि वो जो फंक्शनल, जो एक्चुअली काम करने वाला शरीर होता है, वो मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है दिखाने वाले से ज़्यादा। मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव दैट फंक्शनल बॉडी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। यू कीप इट हिडन बट यूज़ इट व्हेन नीडेड। दैट आई बिलीव दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, कलरी पाइट से एक चक्रास का एक दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। इसी से द शाओलिन मंक्स came here, they studied Calorie Pite, they started Kung Fu. अच्छा। So it is the precursor of every martial art possible. तो उन्होंने उनके पास योग था। योग में चक्र थे, राइट, चक्रास थे, क्राउन चक्र, मूलधारा। तो उन्होंने वो आपके शरीर के चक्रास को समझा और फिर जानवरों को देख के उस हिसाब से एक मैकेनिज्म ऑफ एक्सरसाइज तैयार किया, मैकेनिज्म मार्शल आर्ट तैयार किया कि किस जानवर का क्या चक्रा स्ट्रॉन्ग है। हाथी का मूल धारा स्ट्रॉन्ग है, जब चलता है तो इम्पैक्ट करता है, उस हिसाब से उसके पोजेज हैं। एक बहुत लॉजिकल, क्लोज टू नेचर मार्शल आर्ट है, जो अगर आप आई ऑलवेज टेल एवरीबडी एटलीस्ट ट्राई कलरी पाइट फॉर वंस, बिकॉज यू विल फील इट्स नॉट अननेचुरल। ये सब जो है ना, ये कई बार अननेचुरल फील होता है क्योंकि आपके शरीर में ऐसे मूवमेंट्स कभी होते नहीं। हाँ, आप कभी अपने शरीर में ऐसे मूवमेंट करते नहीं हो नॉर्मल लाइफ में। These are all movements that human beings and animals do on a natural, jumps, squats. तो उस तरह के मूवमेंट्स पे एम्फसाइज करता है। एक जेंटलनेस है इस मार्शल आर्ट में, आपको अग्रेसिव नहीं करता, जेंटल रखता है, अंदर से शांत रखता है, लेकिन फिट रखता है। आई एम वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद कलर। वैसे भी इन एन आइडियल वर्ल्ड फूड एंड फिटनेस गोज टुगेदर, राइट? हाँ, मतलब खाने का पर्पस ही वो है ना जी। It's the purpose is nourishment. Yeah. The native purpose of food is nourishment. Makes sense. आखिरी सवाल, एक्टिंग और फूड को लेके दोनों ही फील्ड्स में फ्यूचर क्या आप क्या देख रहे हैं? What is something that you want to do next? No agenda. जिंदगी में नहीं रखा एजेंडा। आज भी यहाँ पे है, मैं कोई प्लान थोड़ी ना था जी। वो कई बार मांग के जो है फिर हम देने वाले को छोटा कर देते हैं। मांगने का ही नहीं, सोचने का ही नहीं। जो बी रेड, आई थिंक मेरे तो अगेन सेम थिंग, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर एंड लेट इट कम टू यू। इफ इट फील्स राइट, डू इट। इफ इट डजंट फील राइट, डोंट डू इट। एंड डोंट हैव रिग्रेट्स। Makes sense. I think being grateful is such a beautiful feeling, and I'm grateful for this conversation. No, I am so glad I could make it. बड़ा मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। इट रियली मेंट द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
If you enjoyed today's episode, like, share, subscribe, and don't forget to join us every Friday for the next episode of the Pink Villa podcast.